जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी एकादशी की कथा सुनेंगे। जो कोई भी भक्त एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा बरसती रहती है। यह देवशयनी एकादशी भगवान श्री हरि को अति प्रिय है और एकादशी के दिन इस कथा को विशेष रूप से सुनना चाहिए। माना जाता है कि जब तक इस कथा का श्रवण ना किया जाए तब तक एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता। आज हम इस वीडियो में एकादशी की कथा को सुनकर अपने व्रत को पूरा करेंगे। आप सभी भक्त इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि एकादशी की कथा सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए प्रभु की कृपा से कथा को शुरू करते हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने के लिए उनके पास पहुँची। तब श्री हरि ने अपना वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षु के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने पहुँचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांगा, जिस पर राजा बलि ने सोचा कि ये वामन रूपधारी ब्राह्मण ये तो बहुत ही छोटे हैं, इनको 3 पग की ज़मीन देना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान श्री हरि को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। तभी भगवान वामन देव ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें वह पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष नहीं बचा था। तो राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। राजा बलि की यह दान वीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और वह पाताल चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी ने गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुँची और राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को निराश न करते हुए ये वरदान दिया कि वो हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 माह तक पाताल लोक में ही योग निद्रा में निवास करेंगी। तभी से भगवान श्री हरि इन 4 मास में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी बीच भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं और यही कारण है कि सावन माह में भगवान शंकर की पूजा भी की जाती है। अब हम सभी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस दिन के पूजनीय देवता कौन हैं
तथा इस व्रत की विधि क्या है? विस्तार पूर्वक सब कुछ बताओ प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में एक मानधाता नाम के सूर्यवंशी राजा हुए। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु ना जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो। मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गई। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशेष व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वहाँ एक ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहाँ ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो हमें कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है। इससे मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और प्रजा बहुत कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास उसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया करें और मेरी इस समस्या का निवारण करके मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए
कोई उपाय बतलाइए। सारा हाल सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे भूपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति ही सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अंतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं माता तुलसी की एक बेहद ही रोचक कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक परिवार में नंद भाभी रहा करती थी। हर समय नंद भाभी के बीच नोक-झोंक होती रहती थी। नंद बहुत ही सहज और सरल स्वभाव की थी। भाभी बात बात में नंद की गलतियों को खोज खोज कर ताने मारती रहती थी। वह उसकी सरलता का दुरुपयोग करती रहती थी। इस कारण से परिवार में उन दोनों की सदा खटपट बनी रहती थी। आए दिन भाभी का क्रोध अपनी नंद पर भड़कता ही रहता था। उसकी नंद बड़े ही सात्विक धार्मिक स्वभाव की थी। प्रातःकाल स्नान करके सर्वप्रथम तुलसी माता की पूजा करती, तत्पश्चात घर के अन्य कार्य करती। ये सब देखकर भाभी को अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी कि ये कब यहाँ से टलेगी और मैं चैन की सांस लूंगी। नंद का सर्वाधिक लगाव तुलसी माता की पूजा में ही था, किंतु भाभी को उसकी पूजा देख देख कर मन ही मन चिड़चिड़ाहट सी भरी रहती थी। एक दिन उसकी भाभी ने नंद से कहा कि तुम्हारे तो सारे कार्य इसी तुलसी घरौआ के द्वारा ही पूरे होंगे। इसी तुलसी के गमले को साथ लेकर अपनी ससुराल चली जाना। नंद तो बहुत ही भोली भाली थी। उसने कहा कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, वही तुलसी माता जानी। मैं तो उन्हीं की कृपा पर जीवित हूँ। मुझसे तो जैसा बनता है सो मैं तो उनकी उल्टी सीधी पूजा करती रहती हूँ। किंतु भाभी बहुत चालाक थी। वह नंद को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। वह सदा अवसर की तलाश में रहती थी कि कब मौका मिले और मैं इसे नीचा दिखा दूं। पूजा करते करते नंद का सारा बचपन बीत गया
और धीरे धीरे युवा काल आ गया। नंद विवाह के योग्य हो गई। भले ही भाभी उससे ईर्ष्या रखती थी, किंतु भाई का अपनी छोटी बहन पर अत्यधिक प्यार था। भाई अपनी छोटी बहन का संपन्न घर परिवार में विवाह कराना चाहता था। उसने एक समीपवर्ती गांव में एक अच्छा सा घर और वर तलाश कर अपनी बहन की शादी निश्चित कर दी। समय आने पर बाजे गाजे के साथ बारात उनके घर पर आ गई। बारात का अच्छी तरह से स्वागत सत्कार हुआ, विधिवत द्वारचार हुआ। इसके बाद आंगन में बारातियों की पंक्ति बैठ गई। उसकी भाभी तो नंद से जली भुनी बैठी हुई थी। वह नंद के शुभ काज में बाधा उत्पन्न करना चाह रही थी। उसने बारातियों की पत्तल पर भोजन के स्थान पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी। वह सोचती थी कि पत्तलों पर मिट्टी देखकर बाराती नाराज होकर उठ जाएंगे और नंद का विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा, जिससे नंद को कुलक्षणी मान लिया जाएगा। किंतु नंद पर तो तुलसी माता की पूर्ण कृपा थी। उनकी कृपा से बारातियों की पत्तलों पर उस मिट्टी से 56 व्यंजन बन गए। बारातियों ने जी भरकर भोजन किया और प्रीति भोज की बहुत प्रशंसा की। ये सब देखकर भाभी मन मार कर रह गई, किंतु वह तो उसे नीचा दिखाने पर तुली हुई थी। उसने नंद की विदाई के अवसर पर दहेज के स्थान पर तुलसी का गमला रख दिया। गहनों के रूप में उसने तुलसी की माला और मंजरी पहना दी। किंतु तुलसी माता की कृपा से तुलसी के गमले के स्थान पर सैकड़ों सोने चांदी के बर्तन बन गए और माला मंजरी के स्थान पर सोने और हीरो के हार बन गए। वह सोचने लगी कि वास्तव में ही इस पर तो माता तुलसी की पूर्ण कृपा है, जिसके कारण मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही हूँ। कुछ दिन बाद भाभी की लड़की विवाह के योग्य हो गई। उसने अपनी लड़की का विवाह निश्चित कर दिया। वह नंद के विवाह में तुलसी गमले का प्रभाव तो देख ही चुकी थी, किंतु उसके मन में तुलसी माता के प्रति रंच मात्र भी भक्ति भाव नहीं था। उसने सोचा कि मैं अपनी लड़की की शादी में तुलसी के गमले का उपयोग करूंगी और उसी से मेरे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। यह सोचकर उसने कोई विशेष तैयारी नहीं की और थोड़ी बहुत वह अपनी पुत्री से तुलसी माता की पूजा करवाने लगी, किंतु यह तो केवल प्रदर्शन ही था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान तो केवल भाव के ही भूखे होते हैं। महाराज तुलसीदास भी कुछ इसी तरह की बात कह गए हैं। निर्मल जन मोरे मन भावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। उसकी लड़की की बारात आ गई और टीका के बाद बारात भोजन करने के लिए आंगन में बैठ गई। उसके घर में भोजन की तैयारी तो थी ही नहीं। उसने बारातियों की पत्तलों पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी, किंतु उस मिट्टी से व्यंजन तैयार नहीं हुए और बाराती नाराज होकर पत्तलें छोड़कर बाहर निकल गए, जिसके कारण भाभी को नीचा देखना पड़ा। इसी प्रकार लड़की की विदाई के समय भाभी ने दहेज के स्थान पर तुलसी गमला रख दिया, जिसे देखकर लड़की की ससुराल में उसकी बहुत किरकिरी हुई और जीवन भर के लिए ससुराल वालों के मन में बुराई की गांठ बन गई। ससुराल वाले इतना ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने लड़की को मायके नहीं जाने दिया। हमेशा ऐसा कहा जाता है, जो किसी के मार्ग में गड्ढा खोदता है तो उस पथिक का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि गड्ढा खोदने वाला ही गड्ढे में गिरता है। ये बात 16 आनी सत्य है कि जो सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा सेवा करता है, तुलसी माता की सदैव उस पर कृपा रहती है। नंद का भाई उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहन को ससुराल गई बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। मैं अपनी बहन को देखने के लिए उसकी ससुराल जा रहा हूँ। यदि कुछ उपहार के लिए हो तो मुझे दे दो। उसकी पत्नी तो पहले से ही जली भुनी बैठी थी। वह सोच रही थी कि मैं तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। जैसे जैसे मैंने उसका बुरा किया, वैसे वैसे उसका भला होता गया और हमारी लड़की का सारा जीवन दुखमय हो गया। अंततः उसने अपने पति को एक पोटली में जवार के थोड़े से दाने देकर कहा कि अब आप चले जाइए अपनी लाडली बहन के घर पर। तुम अपनी लड़की को बुलाने की तो कभी चर्चा नहीं करते हो।
भैया वहाँ से चुपचाप उस पोटली को लेकर चल दिया और बहन के ससुराल पहुंचकर उसने वह पोटली बहन की सास के हाथ में दे दी। किंतु तुलसी माता की कृपा से वह ज्वार के दाने हीरा और जवाहरात बन गई, जिसे देखकर सारे परिवार ने पुत्र वधू के मायके वालों की बड़ी बड़ी प्रशंसा की। अपने प्यारे भाई से मिलकर बहन को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। भैया का बहुत आदर सत्कार हुआ। 3-4 दिन बहन की ससुराल में रहकर अपनी बहन को लिवाकर भैया घर लौट आए। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने नंद को दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी को देना, और जैसा भाभी की बेटी को दिया ऐसा किसी को मत देना। तो बोलिए तुलसी माता की जय। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी और कथाएं भी सुननी हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी को हमारे चैनल पर आई हुई सारी कथाएं समय अनुसार मिल जाएंगी। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।